बच्चों, आज अपन स्टिलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला स्टिलिंग अंतर्वेशन सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट है, स्टिलिंग इंटरपोलेशन फार्मूले का स्टेटमेंट है y ऑफ u इज इक्वल टू y0 प्लस u इंटू फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y0 प्लस फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y माइनस 1/2 प्लस u स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 सेकेंड डिफरेंस y माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू थर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 प्लस थर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फोर डिफरेंस ऑफ y माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन, जहाँ पे u बराबर क्या है x माइनस एक्स 0.x। तो इसको अपने को प्रूव करना है, इस सूत्र को अपने को एस्टेब्लिश करना है, स्टिलिंग इंटरपोलेशन फार्मूले को एस्टेब्लिश करना है अपने को। तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए अपन इसको प्रूव करते हैं। जैसे तो अपन इसमें क्या करते हैं, एक तो गाउस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला काम में लेंगे, एक गाउस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला काम में लेते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए अपन जैसे गाउस अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या है, ये अपन ने लिखा था, ये अपन ने प्रूव भी किया है कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू अपन ने लिखा था एफ ऑफ 0 प्लस यू इंटू फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ 0 प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 सेकेंड डिफरेंस एफ ऑफ माइनस 1 प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 थर्ड डिफरेंस ऑफ वाई माइनस 1 प्लस u into u square minus 1 into u minus 2 upon factorial 4 for difference of y minus 2 plus u square minus 1 u square minus 2 का whole square from factorial 5 फिफ्थ डिफरेंस ऑफ f of minus 2 plus and so on। ये था अपना गाउस अग्र अंतर्वेशन सूत्र। इसी तरह से गाउस पश्च अंतर्वेशन सूत्र क्या है, इसको भी अपन ने प्रूव किया था। ये बराबर होता है एफ ऑफ यू बराबर एफ 0 प्लस यू फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ माइनस 1 प्लस यू प्लस 1 इंटू यू अपॉन फैक्टोरियल 2 सेकेंड डिफरेंस एफ ऑफ माइनस 1 प्लस यू प्लस 1 इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 थर्ड डिफरेंस ऑफ एफ माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस यू प्लस 2 इंटू यू प्लस 1 इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 और डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ माइनस 2 प्लस एंड सो। तो ये अपन ने एक तो गाउस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिया और एक गाउस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिया। इनका नाम दे देते हैं अपन। गाउस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को समीकरण 1 के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें और गाउस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को समीकरण नंबर 2 से अपन इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 का औसत लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो एवरेज देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ यू, दोनों साइड में तो राइट तो रिजल्ट जो होगा वो क्या आएगा, एफ यू बराबर किसके आ जाएगा, एफ 0 प्लस एफ 0/2 करेंगे तो एफ 0 आ जाएगा प्लस अब जैसे इसका सेकंड टर्म u इंटू फर्स्ट डिफरेंस एफ 0 आ रहा है, इसका गाउस बैकवर्ड का आ रहा है, अब सेकंड टर्म आ रही है u इंटू फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ माइनस 1। तो इसमें u कॉमन ले लेते हैं तो एवरेज लेंगे तो क्या है u इंटू फर्स्ट डिफरेंस एफ 0 प्लस फर्स्ट डिफरेंस एफ माइनस 1/2, ये आ गया। अब इसी तरह से इसका थर्ड जो टर्म है फॉरवर्ड की, गाउस फॉरवर्ड की है u इंटू यू माइनस अपन फैक्टोरियल 2 इंटू सेकेंड डिफरेंस माइनस 1 और इधर बैकवर्ड की है थर्ड टर्म है u प्लस 1 इंटू यू अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू सेकेंड डिफरेंस एफ ऑफ माइनस 1। तो इन दोनों में से सेकंड डिफरेंस एफ माइनस 1 दोनों में कॉमन ले ले, मान लो दोनों थर्ड टर्म्स में से, तो क्या आएगा और एवरेज लेना अपने को, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा सेकंड डिफरेंस एफ ऑफ माइनस 1 कॉमन आ गया तो ये आ गया यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यू प्लस 1 इंटू यू अपॉन फैक्टोरियल 2 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये अपना क्या आएगा, ये आ गया सेकंड डिफरेंस ऑफ एफ माइनस 1 के साथ में ये आ गया। इसी तरह से थर्ड डिफरेंस ऑफ इधर गाउस फॉरवर्ड में थर्ड डिफरेंस का गुणांक क्या है, यू इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 है और इसमें क्या है
इधर अपने पास में फोर्थ टर्म क्या आ रही है बैकवर्ड में u प्लस वन इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टर 3 इंटू थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ -2। तो इन दोनों में अपन ये कॉमन ले लें u इंटू यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अंदर थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ -1 प्लस थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ -2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म जो है उसमें फोर्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -2 कॉमन ले लें और तो दोनों में फॉरवर्ड और बैकवर्ड में और एवरेज लेंगे तो क्या आएगा, ये इसका आएगा वैल्यू, इसका वैल्यू ये आ जाएगा। और डिफरेंस ऑफ एफ -2 का गुणांक क्या आ जाएगा 1/2 इंटू यू स्क्वायर -1 u-2 प्लस 2 इंटू u+1 u -1 अपॉन फैक्टर 4, ये आ जाएगा। इस तरह से अपने पास में ये एवरेज ले लेते हैं बिकॉज फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो इंटरपोलेशन फार्मूला है उसके संगत पदों का जैसे अपन ने एक साथ लेकर उसको एवरेज ले लिया अपन ने। अब इसके बाद में अब इसका जो सरल करेंगे अपन, जैसे ये अपने पास में ये आया u इंटू यू प्लस वन इंटू यू माइनस वन, इसको क्या ले सकते हैं u इंटू यू स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको सरल कर सकते हैं यू इंटू यू -1 प्लस यू प्लस वन इंटू यू, तो इसको सरल करेंगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो यू स्क्वायर और यू स्क्वायर 2u स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो u स्क्वायर बच जाएगा। इस तरह से जैसे मान लो ये है और डिफरेंस ऑफ एफ -2 का गुणांक ये आ रहा है 1/2 इंटू यू माइनस यू स्क्वायर -1 u-2 प्लस u+2 इंटू u+1 यू -1 अपॉन फैक्टोरियल 4। इसको जैसे अपन सरल करते हैं तो इसको सरल करने से अपने पास में क्या आएगा, ये आएगा, इसको सरल करने से 2u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर -1 और इसको डिवाइड कर देंगे जैसे अपन और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है। तो इन सब वैल्यूज़ को अपन क्या करते हैं फिर इसमें रख देते हैं। तो एफ ऑफ यू बराबर क्या आ गया, एफ ऑफ 0 प्लस यू फर्स्ट डिफरेंस एफ 0 प्लस फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टर 2 यू स्क्वायर सेकेंड डिफरेंस एफ ऑफ -1 प्लस यू इंटू यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टर 3 थर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -1 प्लस थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ -2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से फोर्थ डिफरेंस एफ -2 का गुणांक क्या आएगा यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टर 4। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये इसी सूत्र को अपन क्या कहते हैं, इसको ही अपन कहते हैं स्टिलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला। अब अपन इसको आगे और भी जैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे इसका और मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो सकता है इसका, जैसे ये जैसे आपने अभी इसको ऐसे लिख दिया है तो इसको ये सूत्र है, इसको अपन ने आगे और किस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं म्यू डेल्टा इनके फॉर्म में लिखते हैं। जैसे म्यू इंटू डेल्टा ऑफ y0 बराबर क्या होता है, म्यू इंटू डेल्टा ऑफ y0 बराबर क्या होता है 1/2 डेल प्लस नेबला ऑफ y0, नेबला बराबर क्या होता है डेल ई इनवर्स होता है। ठीक है, तो इसको अपन आगे जैसे क्या लिख सकते हैं म्यू इंटू डेल्टा ऑफ y0 बराबर, अब इस y0 को अंदर ले लें तो डेल ऑफ y0 प्लस डेल इनवर्स ऑफ y0। अब ई इनवर्स ऑफ y0 को अपन क्या लिख सकते हैं y-1, तो इसलिए म्यू इंटू डेल ऑफ y0 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2 फर्स्ट डिफरेंस y0 प्लस डेल फर्स्ट डिफरेंस ऑफ डेल y0 प्लस डेल y-1, तो म्यू इंटू डेल y0 इसके आ गए। इसी तरह से जैसे मान लो डेल स्क्वायर y0 अब डेल्टा बराबर क्या होता है e की पावर -1/2 इंटू डेल, ये होता है, ये सिद्ध किया था अपन ने। तो इसका वैल्यू जैसे अपन रखते हैं तो डेल्टा स्क्वायर, तो डेल का मतलब क्या है डेल्टा बराबर क्या होता है डेल इंटू की पावर -1/2, ये रख दें, इसका होल स्क्वायर करें तो डेल स्क्वायर की पावर -1 ऑफ y0। अब इसको क्या लिखते हैं की पावर -1 ऑफ y0 y-1 लिख सकते हैं, तो डेल्टा स्क्वायर y0 क्या लिख सकते हैं डेल स्क्वायर y-1 लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे म्यू इंटू डेल क्यूब ऑफ y0 को क्या लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे लिखते हैं म्यू इंटू डेल स्क्वायर ऑफ y0। अब डेल स्क्वायर का मान अपन ने यहीं से निकाला है डेल स्क्वायर y-1, ये रख दिया। अब म्यू इंटू डेल बराबर क्या होता है 1/2 डेल प्लस नेबला, और नेबला बराबर डेल इनवर्स, ये रख दिया। फिर इस डेल स्क्वायर y-1 को अंदर ले आएंगे तो 1/2 डेल क्यूब y-1 प्लस डेल क्यूब ई की पावर -1 ऑफ y-1। ठीक है, अब इसको क्या ले सकते हैं ई की पावर -1 ऑफ y-1 का मतलब क्या है y-2 होता है, तो इसलिए म्यू इंटू डेल क्यूब ऑफ y0 बराबर क्या ले सकते हैं 1/2 डेल क्यूब y-1 प्लस डेल क्यूब y-2। तो इस तरह से इसी तरह से डेल पावर ऑफ y0 बराबर क्या ले सकते हैं डेल्टा बराबर क्या होता है डेल इंटू की पावर -1/2, इसके होल पावर 4 रख देंगे
तो इसको खोलेंगे तो क्या है, डेल की पावर 4 इंटू ई की पावर -2। अब ई की पावर -2 ऑफ वाई जीरो बराबर क्या होता है, वाई -2 होता है। तो डेल 4 ऑफ वाई जीरो बराबर क्या हो गया, डेल की पावर 4 वाई -2 ही हो गया। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज अपन ने निकाली हैं, जैसे तो अब यहाँ से जैसे ये है 1/2 डेल वाई जीरो प्लस डेल वाई -1/2, ये बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू डेल वाई जीरो। तो इसकी जगह क्या रख देंगे अपन, म्यू इंटू डेल वाई जीरो, ये रख देंगे इसकी जगह। इसी तरह से ये डेल स्क्वायर वाई -1 किसके बराबर आता है, डेल स्क्वायर वाई -1 बराबर क्या आता है, डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो। तो इसकी जगह अपन क्या रखते हैं, डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो रखते हैं। इसी तरह से अपन ने लिखा है म्यू इंटू डेल क्यू वाई जीरो बराबर क्या होता है, 1/2 डेल क्यू वाई -1 1/2 डेल क्यू वाई -1 प्लस डेल क्यू वाई -2। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये बराबर किसके आ जाएगी, ये वैल्यू बराबर आ जाएगी म्यू इंटू डेल क्यू ऑफ वाई जीरो, इसके लिख सकते हैं। इसी तरह से डेल 4 ऑफ वाई -2 ये है, ये डेल 4 ऑफ वाई -2 ये डेल 4 ऑफ वाई जीरो के बराबर रख देंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे, डेल 4 वाई जीरो रख देंगे। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ रखने से अपने पास में ये समीकरण जो है स्टिलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूले को इस रूप में लिख सकते हैं, वाई ऑफ यू बराबर वाई जीरो प्लस यू म्यू इंटू डेल वाई जीरो प्लस यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 म्यू इंटू डेल क्यू ऑफ वाई जीरो और प्लस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 और डिफरेंस ऑफ वाई जीरो प्लस एंड सो, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अपन और भी जैसे मोर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना चाहे जैसे, तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या है, जैसे यू एन सी आर के रूप में रखना चाहे इसको, जैसे मान लो जैसे u+1c3 को अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे u+1c3 बराबर क्या, एन सी आर बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो वो सूत्र काम में लेते हैं u+1c3, ये तो यू स्क्वायर -1 इंटू यू अपॉन फैक्टोरियल 3 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं u+1c3, ये लिख दिया यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो अपने पास में जो रिजल्ट आया इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई ऑफ यू बराबर वाई जीरो प्लस यू म्यू इंटू डेल वाई जीरो प्लस यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई जीरो, और इसकी जगह क्या रख दिया, जैसे अपन ने u+1c3 रख दिया, u+1c3 म्यू इंटू डेल क्यूब ऑफ वाई जीरो प्लस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर -1 अपॉन फैक्टोरियल 4 और डेल्टा 4 ऑफ वाई जीरो एंड सो। इस तरह से ये जो अपने पास में सूत्र है इसको अपन क्या कहेंगे, स्टिलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला। थैंक यू।